It is disgraceful. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. You've done a trade deal. Now let me tell you what is written about data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data. नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेड डील के बारे में और ट्रम्प की टैरिफ निकली फर्जी। इस तरह के कई ढेर सारे सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं और इसका रीज़न भी है। आपके सामने में वो चीज़ें रखने वाला हूं और मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कि वर्ल्ड में विश्व लेवल में हर देश पर मनमाना टैरिफ लगाए जा रहे थे, उसका उनके देश में खुद ही एक बहुत ही अपर लेवल का जो है प्रोटेस्ट हुआ है और उनकी खुद की सुप्रीम कोर्ट के जज जिनका नाम है जॉर्ज जे रॉबर्ट जूनियर, उन्होंने इस मामले में सुनवाई की है और करीब 9 जजों की बेंचेस थी, जिसमें से 6-3 का फैसला निकल कर आया है, जिसमें 3 जजों ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में जो है बयान दिया है, मत रखे हैं, और जिसमें से 6 जजों ने अपोजिशन में जो है रखा है मत। और मैं आपको बता दूं कि आखिर क्यों उनके देश में ही उनकी जो है एक ऐसी जो है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाने का रीज़न है, वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर का जो है नियम है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर में होता गया है कि एक देश जिसमें कई ढेर सारे स्टेट रहते हैं और उस स्टेट में उन जो है स्टेट खुद में एक अलग देश का दर्जा रखते हैं और इवन वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप भी है, जिसके तहत एक विशेष स्टेट का नागरिक एक दूसरे विशेष स्टेट में जाने के लिए उनको नागरिकता की आवश्यकता होती है। उनके खुद के अपने कानून होते हैं और उनका खुद का एक स्वचालित एक सिस्टम होता है, ना कि हमारे जैसा एक मिश्रित सिस्टम वाला लोकतंत्र। और मैं आपको बता दूं कि जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाई गई टैरिफों का असर उन स्टेट पर पर्सनल पड़ रहा था और जिसके द्वारा उन्होंने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट तक उठाया और जिसमें नया एक फैसला आया है जो कि वर्ल्ड में सभी टैरिफों को खारिज कर दिया है। इवन जो इंडिया की 18% की टैरिफ थी, उसको उन्होंने जो है 23 फरवरी को इसमें साइन होने वाले थे, सेंसस साइन होने वाले थे, जो कि अभी नहीं हुए हैं, सब सारे रोक दिए गए हैं। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बड़ी एक झटके का सामना करना पड़ा। एक जो है वहाँ की एक संस्था है, वार्डन बजट नामक एक संस्था है, जिसने इस सारे मामले का सर्वे किया था। उन्होंने देखा करीब 15 बिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने इस सारे कर्ज की जो है उगाही की थी और करेक्शन किया था टैक्स के रूप में, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और जो आगे आने वाले देशों पे लगने वाली टैरिफ थी, चाहे वो फिर वेनेजुएला पे एक तरह का आक्रमण या फिर कोई और तरीके की साजिश चाल, जैसे कि ईरान पे अभी देख ही रहे हैं आप, तो उस तहत इन चीज़ों को समेटा गया है और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा, जिसके द्वारा इस सारे मामले को रोक दिया गया है। और यह एक बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है उन स्टेटों के लिए जहाँ पर ट्रेड डील के साथ एक बहुत ही बड़े लेवल का समझौता किया गया था, ना कि यह समझते हुए कि उन देशों की ज़रूरत क्या है, उन देशों की इकोनॉमी क्या है और उनका एक स्तर है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये जो सारी ट्रेड डीलें थी वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं और उसमें एक नई सुनवाई होने वाली है, जो कि वर्ल्ड हित के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। और जो जानकारी थी वो इवन उनके सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें डिटेल में रखी गई और मैं आपसे जो है ये बताना चाहता था, जिसलिए मैंने आपको ये वीडियो रखी है और आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। धन्यवाद।